नमस्कार, मैं हूं अमन शुक्ला। आप देख रहे हैं वीके न्यूज एमपी। बीजेपी में शामिल होते ही ज्योतिरादित्य सिंधिया की कई मुरादें पूरी हो गई। कांग्रेस से आने के तुरंत बाद पार्टी ने उन्हें राज्यसभा का टिकट थमा दिया था। उनके पसंद के लोगों को शिवराज कैबिनेट में भी जगह मिल गई थी और भोपाल में मकान की मुरीद भी पूरी हो गई है, जिसके लिए कमलनाथ ने उन्हें 15 महीने तक चक्कर कटवाए थे। लेकिन अब सियासी गलियारों में एक और नई चर्चा शुरू हो गई है, जिसके लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया कमलनाथ सरकार के समय से ही जोर लगा रहे थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी में आए हुए 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है। एमपी में चीजें अब कुछ हद तक उनके हिसाब से चलती हैं। महाराज की मांगों का शिवराज सरकार पूरा ख्याल रखती है। इतना ही नहीं, शिवराज सार्वजनिक मंचों से भी लगातार स्वीकार करते हैं कि उनकी सरकार ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से ही बनी। लेकिन एमपी की तरह ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिल्ली में अभी पावर नहीं मिली है। राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि सिंधिया अब दिल्ली में भी अपनी धमक बनाना चाहते हैं। बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया अब बीजेपी के रंग में रंगने की कोशिश में लगे हैं। राज्यसभा में जोरदार भाषणों के जरिए सिंधिया ने अपने इरादे भी स्पष्ट कर दिए हैं। उन्होंने सरकार के लिए 2 मौके पर जोरदार बैटिंग की है, लेकिन संगठन से लेकर सरकार तक में उनके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है। इसी के चलते एमपी से उनके समर्थक ये मांग कर रहे हैं कि उन्हें केंद्र में मंत्री बनाया जाए। दरअसल 2018 विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद एक कयास लगाए जा रहे थे कि एमपी में सीएम ज्योतिरादित्य सिंधिया ही बनेंगे, मगर कांग्रेस आला कमान ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया था। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जुगलबंदी के आगे वो टिक नहीं पाए थे। उसके बाद सिंधिया की एक चाहत थी कि उन्हें दिल्ली के लुटियन जोन में पिता माधवराज सिंधिया वाला मकान फिर से एमपी सरकार के कोटे में मिल जाए, साथ ही भोपाल में भी एक मकान मिले। दिल्ली के लुटियन जोन में स्थित मकान नंबर 26 से सिंधिया की बहुत सारी यादें जुड़ी हैं, इसीलिए सिंधिया दोबारा उस बंगले को पाना चाहते हैं। कमलनाथ ने सिंधिया की एक ख्वाहिश पूरी नहीं की थी और वो लगातार महाराज को तारीख पर तारीख देते रहे थे। कमलनाथ ने 15 महीनों तक शासन किया, लेकिन सिंधिया की एक भी मांग नहीं पूरी की। उन्होंने सिंधिया को ना तो दिल्ली में मकान दिया और ना ही मध्य प्रदेश में, उल्टा अपने बेटे नकुलनाथ को मकान दे दिया। जानकार बताते हैं कि इस बात की सबसे ज्यादा टीस ज्योतिरादित्य सिंधिया को थी। साथ ही उनकी अन्य मांगे भी पूरी नहीं की जा रही थी। बहुत हद तक सहने के बाद उनका पेशेंस जवाब देने लगा और कमलनाथ की सरकार के खिलाफ सिंधिया खुलकर बोलने लगे। फिलहाल ज्योतिरादित्य सिंधिया अब राज्यसभा के सांसद हैं। अभी वो सरकारी मकान में नहीं रहते हैं। बताया जा रहा है कि वो लुटियन जोन में उसी बंगले के लिए फिर से जोर लगा रहे हैं जो उनके पिता का था। इसके साथ ही संगठन और सरकार में ज्योतिरादित्य सिंधिया पावर भी चाहते हैं। अभी पार्टी ने पश्चिम बंगाल चुनाव में चौथे चरण के लिए उन्हें स्टार प्रचारक बनाया है। अब देखना होगा कि जिस बंगले के चक्कर में उन्होंने कमलनाथ की सरकार गिरा दी थी, क्या वो बंगला मामा उनको दोबारा दिला पाएंगे। इस खबर में इतना ही। खबर को लेकर आप ही क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही खबर पसंद आई हो तो शेयर भी करें और मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम ऐसी ही खबरें देखने के लिए देखते रहें वीके न्यूज एमपी। धन्यवाद।